तो चलिए एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। आगे बढ़ रहे हैं जहां नीट पर चर्चा को लेकर किरेन रिजिजू ने कहा है कि नियम के तहत जो चर्चा है वो होगी। हम नीट पर चर्चा करने को पूरी तरीके से तैयार हैं। ये किरेन रिजिजू की ओर से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, बस विपक्ष चर्चा के लिए राजी हो जाए। नीट पर पूरी तरीके से चर्चा होगी और हम चाहते हैं कि आगे भविष्य में इस तरीके से कभी भी पेपर लीक ना हो। और उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार उस पर भी नजर डालें। 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने का तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार। तो देखिए, संसद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हम मजबूरी में पीएम आवास के सामने बैठे, हम इस्तीफे की बात नहीं कर रहे हैं। इस्तीफा तो हम कभी भी ले लेंगे, लेकिन बच्चियों के कपड़े फाड़ेंगे और उस पर कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं चल सकता है। बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया, ये अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अब ये मुद्दा और ज्यादा बड़ा हो चुका है। जो बच्चे अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके हाथ पैर तोड़े गए और अब इस्तीफे की बात नहीं रह गई है, अब बच्चों के हक और सम्मान की बात रह गई है। तो संसद में अखिलेश यादव के द्वारा मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा कि बच्चों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उसके चलते वो मजबूरी में पीएम आवास का घेराव करने वहां पर पहुंचे। और एक बार हम आपको सीधा संसद ले चलेंगे जहां पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था, वो सुनिए। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष मैंने ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? तो वह देखिए, कल्याण बनर्जी लोकसभा से फिलहाल निलंबित कर दिए गए हैं। टीएमसी सांसद हैं कल्याण बनर्जी, जिन्हें लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। लोकसभा से बाहर जाने का आदेश दिया गया। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने पर उन्हें ये निलंबन की कार्रवाई उन पर की गई है। कल्याण बनर्जी लोकसभा से निलंबित कर दिए गए हैं। ये बड़ी अपडेट, और ऐसे में लोकसभा से बाहर जाने का आदेश उनको दिया गया। लोकसभा से बाहर जाने के आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, जहां कल्याण बनर्जी लोकसभा से, आपको बता दें कि निलंबित करे जा चुके हैं। लगातार लोकसभा में हंगामे देखने को मिल रहे हैं और उसी बीच ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है, जहां कल्याण बनर्जी को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए खबर। नमस्कार।